समाजवादी पार्टी से ज्यादा गुज्जर समाज को, अगर आप गुज्जरी समाज की बात करो, किसी ने आज तक सम्मान दिया नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। केंद्रीय कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुर्जर चौपाल का आयोजन किया, जिसमें गुर्जर समाज के काफी लोगों ने हिस्सा भी लिया। अखिलेश यादव ने ये बड़ा रिस्क लिया है। अब जिस तरीके से गुर्जर समाज के बारे में बात की जाती है कि भाई गुर्जर समाज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा हुआ है, तो अखिलेश यादव ने ये जो दांव खेला है, तो इस दांव का अखिलेश यादव को कितना फायदा हो सकता है? क्या गुर्जर समाज का कुछ हृदय परिवर्तन हो सकता है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं, जो गुर्जर समाज से संबंध रखते हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन भाई साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। अखिलेश यादव की गुर्जर चौपाल इस समय चर्चाओं में है, तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके का ये कदम उठाया है, तो इस कदम पर आपका क्या कहना है? देखिए विपिन जी, अखिलेश यादव जी आज राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनकी पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर की है, और इसलिए भी है कि आज की तारीख में 37 सांसद अखिलेश यादव जी के दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और उनका दिल देखो कितना बड़ा है। पार्टी भी बड़ी है, नेता भी बड़ा है, लेकिन उस नेता का दिल देखो कितना बड़ा है। उसने एक विशेष समुदाय, मैं भी उसी समुदाय से ताल्लुक रखूं, गुज्जर समाज से ताल्लुक रखूं, एक गुजरों की चौपाल लगाई, और वो चौपाल भी कोई अपने इर्द गिर्द नहीं, ना किसी पंडाल में, अपने केंद्रीय कार्यालय में। तो उनका ये देखो कि उनका कितना बड़ा दिल है और कैसी पवित्र उनकी आत्मा है कि उन्होंने गुज्जर नाम से एक चौपाल लगाई अपने केंद्रीय कार्यालय में। इससे ज्यादा सम्मान मेरे ख्याल में मेरे समाज का और कोई पॉलिटिकल दल या किसी भी पॉलिटिकल दल का नेता नहीं दे सकता, जितना बड़ा सम्मान उन्होंने दिया। अब उस सम्मान के देने के बाद मेरा जो समाज है, उस समाज को सोचना चाहिए कि एक इतना बड़ा नेता, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने वाला व्यक्ति, जहां उनके पिताजी का भी नाम आता था, हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा नाम होता था नेताजी का, और वो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इस समाज को इतना सम्मान देने का काम कर दिया कि बाबूजी आज हिंदुस्तान के कोने कोने में यही बात गूंज रही। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, और चाहे फेसबुक हो, और चाहे टीवी चैनल हो, उन पे समाज का इतना नाम लिया जा रहा अखिलेश यादव जी के सम्मान देने के बाद कि भाई मेरा मानना तो यह है कि हमारे समाज ने तो अखिलेश यादव जी का इस सम्मान का बदला उनसे जुड़ के देना चाहिए। और अगर मेरा समाज, जैसा आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे, तो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और दल हो, इतना सम्मान अगर किसी ने दे दिया हो जितना अखिलेश यादव जी ने दिया, तो हम ये कह रहे हैं अपने समाज के लोगों से कि उन्हीं के साथ लग जाओ। लेकिन कम से कम एक परख तो कर लो भाई, एक व्यक्ति आपके पूरे समाज को, हिंदुस्तान के पूरे समाज को, उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दो, आप इतना सम्मान दे रहा है, तो उसका कहीं न कहीं इस समाज को उसका फायदा उठाना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए, और उसके सम्मान को जितना बढ़ाओगे उससे 100 गुना ज्यादा करके अखिलेश जी की तरफ से फिर मिलेगा। और पहले भी मिला, नेताजी के जमाने से मिलता रहा। अगर मैं गिनवाऊं अपने समाज के लोगों को क्या कुछ मिला समाजवादी पार्टी में, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। मैं आपको बता रहा कि मेरे समाज के बहुत बड़े बड़े नेता रामचंद्र बिकल जी रहे। एक जिस समाज की, मेरे समाज की पहचान जिनके द्वारा हुई, उनमें एक नाम आता था चौधरी यशपाल सिंह जी का। उनको भी नेताजी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। बाबूजी रामचंद्र दास जी आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रखे, और संस्थापकों में नाम था रामचंद्र दास जी का। समाजवादी पार्टी की जब स्थापना हुई, उसके संस्थापक सदस्यों में एक थे रामचंद्र दास जी, और उनके परिवार के लोग, नेताजी के परिवार के लोग, कितना बड़ा पॉलिटिकल परिवार है उनका, मैं कह रहा दावे के साथ में, और आपके कैमरे के सामने कह रहा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी रामचंद्र दास जी की बात में दखल अंदाजी करने की। खुद नेताजी नहीं करते थे। और जहां तक अखिलेश भैया जी की बात है, अखिलेश भैया जी तो उन्होंने जितना सम्मान नेताजी का करते होंगे, उससे शायद ज्यादा रामचंद्र दास जी का सम्मान करते थे। और मैं एक बात और बता रहा,
1952 में पहली पार्लियामेंट हुई, पहली असेंबली हुई। आज तक किसी भी दल के मुख्यमंत्री ने, किसी की भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चौधरी चरण सिंह जी भी रहे सरकार में और उनसे जुड़े हुए भी रहे थे रामचंद्र दास जी, किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक कोई योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं बना था, चूंकि पूरे प्रदेश की योजनाओं का क्रियान्वयन होकर मुख्यमंत्री के यहां से चलता है। और उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद भी चौधरी रामचंद्र दास जी को दिया। तो मेरा कहने का मतलब, अभी अब मैं नई बात बता रहा, सुरेंद्र नागर जी मेरे ही समाज के व्यक्ति हैं, धनंजय व्यक्ति हैं, उनको शुरुआत में एमएलसी बना, फिर राज्यसभा भेजा। मुनव्वर हसन जी चारों सदनों के सदस्य रहे, वो भी सम्मान सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दिया। अभी एक बात मैं कर लूं, अभी इकरा जी भी गुर्जर समाज से है, उनको पार्लियामेंट दी, जबकि ऑलरेडी उनके भाई समाजवादी पार्टी से विधायक थे। अभी मैं चौधरी यशपाल सिंह जी के बड़े बेटे चौधरी रुद्र सेन जी, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, अपनी बराबर में बिठा। जहां प्रोफेसर साहब बैठते हैं राम गोपाल जी, उनको अपनी बराबर में बिठा। और सम्मान की बात बता रहा, जरा सी बात पे कोई होगी जरा मरासी हो जाए, सभी लोगों में, परिवार में भी हो जाती है। अपना जेट विमान भेज के चौधरी रुद्र सेन जी को लखनऊ बुलाया। तो मुझे यूं बताओ कि अखिलेश यादव जी ने किसको सम्मान नहीं दिया? गुज्जर समाज को तो इतना सम्मान दिया, एक नहीं, राम सकल गुज्जर जो किसी काबिल भी नहीं थे, उनको एमएलसी बनाया और कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। बहुत लोग भाई, एक को कहां तक गिनवाऊं। इस गुर्जर चौपाल के बाद समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ गुर्जर नेताओं की बातें मैं सुन रहा था। उनमें से कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भाई 132 सीटों पर गुर्जर समाज चुनाव को प्रभावित करता है, गुर्जर समाज जिसे चाहे उसे जिता सकता है और जिसे चाहे उसे हरा सकता है। और वो जो अपनी जोड़ घटा गुणा भाग कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि भाई इस बार 25 टिकट समाजवादी पार्टी से गुर्जर समाज को मिलेंगे। तो आपको लगता है कि 25 टिकट समाजवादी पार्टी गुर्जर समाज को दे सकती है? देखिए, ये तो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। जहां जहां भी प्रभावशाली सीटें हैं जिन पे गुर्जर समाज के लोग अपना वर्चस्व डाल सकते हैं, देखिए पहचान उस समाज की होती है या उस नेता की होती है, या तो वो जिताने में सक्षम हो और या फिर हराने में सक्षम हो, उसकी पहचान होती है। अब वास्तव में ये बात आपकी सही है, 132 सीटों पे गुर्जर वोट है, प्रभावित करता है 132 सीटों को। मैं ये नहीं कहता कि कितनी संख्या किसकी है, कहीं कहीं ज्यादा भी है, कहीं कहीं 25,000 भी है, 30,000 भी है, 40, 45, 50, 60 तक भी है, कहीं कहीं 10 हजार भी है, 20 हजार भी है। अब जहां तक गुर्जरों की रहने का या उनकी नुमाइंदगी का मैं बात करूं, यहां से लेकर सोनभद्र, जौनपुर, मिर्जापुर, इधर भी गुर्जर है, झांसी मंडल में बहुत गुर्जर है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत गुर्जर है, आपकी ये दादरी साइड, ये सिकंदराबाद साइड, बुलंदशहर साइड और दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ गुर्जर है। तो ऐसी बात थोड़ा ही है। अभी और सुनो, 10-10, 12-12 टिकट तो पहले भी दिए गए भाई। आप 25 टिकटों की बात कर रहे, 10-10, 12-12 टिकट तो पहले भी दिए गए। और उनमें कुछ लोगों को तो जो बेचारे जिला अध्यक्ष के काबिल भी नहीं थे, उनको सदन भेज दिया गया। मेरा सवाल बहुत लोग भेजे जी आपसे ये है कि जब गुर्जर समाज 132 सीटों को प्रभावित करता है, तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गुर्जर समाज को कितने टिकट दिए? अब आप ही देख लो कितने दिए थे। अभी एक तो आपके पास से इकरा जी जीत कर गई, एक टिकट ये पता नहीं किस वजह से रह गया था, सहारनपुर का समझौते में चला गया था। और भी 2-4 टिकट जो दिए गए और जीतते भी हैं चुनाव। नहीं, आप तो गुर्जर समाज के बड़े प्रभावी आदमी हैं, तो और राजनीति में भी आपकी दिलचस्पी है, तो आपको तो पता होगा कि गुर्जर समाज को कितने टिकट अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में दिए। देखो विपिन जी, मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं टिकटों के मामले में, मैं झुट्टो ही लग चुका है, लेकिन मुझे इतनी जानकारी है कि जो हमारे समाज का व्यक्ति वहां जुड़ा, चाहे वो नेताजी से जुड़ा और चाहे वो अखिलेश यादव जी से जुड़ा, उनके किसी भी मान में और सम्मान में कमी समाजवादी पार्टी की तरफ से या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से रही नहीं। कोई लोग तो, देखिए मैं एक छोटी सी बात, आपकी बात रोक के एक बात बता रहा। आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं घुमा नहीं रहा मैं। जब आपको पता है कि बस इकरा हसन को एक टिकट दिया गया, तो फिर तो ये बात कंफर्म है कि लोकसभा चुनाव में केवल एक गुर्जर को समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया। तो फिर ये कैसा सम्मान है, जब आप लोग बोल भी रहे हैं कि भाई 132 सीटों पर गुर्जर समाज प्रभावित भी करता है? अरे क्यों नहीं दिया यार, टिकट तो दिए। राजकुमार भाटी जी को नहीं दिए गए, मेरे समाज चुनाव लड़े वो।
अरे नहीं, असेंबली के तो लड़े थे। असेंबली की मैं बात नहीं कर रहा, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। चलो भाई, लोकसभा में हो गया होगा ऐसा, देखे दूसरे जो लोग हैं उनको भी जोड़ना पड़ा है, जो पुराने लोग हैं उनको भी जोड़ना पड़ा है। पॉलिटिकल व्यक्ति का कोई ऐसा ही नहीं है कि भाई हमारे समाज का वो करेगा। देखिए उसमें आकर के तो जहां टिकटों की बात है, अच्छा अकेले अखिलेश यादव जी तो टिकट देते नहीं, उसका पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, वो सारा आकलन करे कि किस सीट पे कौन कैंडिडेट जीतेगा, और वो कोई अकेले नहीं करते, सभी दलों के लोग कर रहे हैं। अपनी सवाल अब आपसे ये है कि जिन 25 टिकटों को लेकर गुर्जर समाज अब खुश हो रहा है, तो जब अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि भाई गुर्जर समाज 132 सीटों पर प्रभावित कर सकता है, तो फिर विधानसभा चुनाव में 25 टिकट आप लोगों को कहां से मिल जाएंगे? अरे क्यों नहीं मिलने के, और मिले क्यों नहीं? अतुल प्रधान को नहीं टिकट मिला, मुखिया जी को नहीं टिकट मिला, राजकुमार भाटी जी को नहीं टिकट मिला, इधर भाई इंदर सैन को नहीं टिकट मिला, कितने गिनवा दूं, झांसी में भी मिले 1-2 टिकट, 2-4 टिकट, तो कहां नहीं मिले? बताओ आप मुझे, कहां नहीं मिले? भाई देखो, ये तो आप हो पत्रकार, आप घुमा के फिरा के कहीं कहीं छिंटा कसी करने की बात करो। देखिए समाजवादी पार्टी से ज्यादा गुज्जर समाज को, अगर आप गुज्जरी समाज की बात करो, किसी ने आज तक सम्मान दिया नहीं। आपने आज तक नहीं दिया। रामशरण दास की बात की, चौधरी रामशरण दास के बेटे जगपाल दास जो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे और वफादार रहे, उनके अंतिम संस्कार पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता शामिल क्यों नहीं हुआ? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लंदन में थे जब ये घटना घटी, आप जानकारी कर लियो। शिवपाल यादव भी लंदन में थे क्या? अजी मेरी बात तो सुनो। राम गोपाल यादव भी लंदन में थे? बात तो सुनो भाई जी। रामशरण दास की वफादारी का, जगपाल दास की वफादारी का ये इनाम मिला। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो आप। रामशरण दास जी तो उस परिवार के मुखिया थे जहां तक उनकी बात है, और मैं बता रहा आपको और भी बात, जब चौधरी साहब ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की ना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए थे नेताजी ने, कंधे पे हाथ धर के छोड़ने आए थे बाहर नेताजी, और बाहर से अंदर लेकर गए थे। वो तो इतना सम्मान करना जानते हैं अपने व्यक्ति का। अब जहां तक उनके आने की ना आने की बात है, सबसे पहला जब ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जगपाल दास जी वाली, भाई बीमार हो गए, चले गए, चलो जाना तो सभी ने है, हमने भी जाना है, लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको, सबसे पहला फोन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने, लंदन से ही उनके बेटे को किया था। पूछ लियो चाहिए आप, और हर चीज के बारे में पूछा था उनसे। और मैं एक बात और बता रहा, जगपाल दास जी ने उनको छोड़ दिया था और छोड़कर आरएलडी में चले गए, लेकिन आज भी उनके परिवार का हिस्सा है। और बता रहा मैं नई बात आपको, 2 भाई हैं यही चौधरी यशपाल सिंह के लड़के, चौधरी इंदर सेन जी, चौधरी रुद्र सेन जी, जिनको हम सितारा कह ले अपने समाज का। मैं कोई झूठ नहीं कर रहा, चाहे मुझे कोई गाली देगा, गाली भी दे लियो, चूंकि समाज की पहचान कराने वाले चौधरी यशपाल सिंह थे। इससे पहले समाज का नाम चुनिंदा ही लोग लिया करते थे, वरना पॉलिटिक्स में या पदों के हिसाब से या बिरादरी का वर्चस्व बढ़ाना ये चौधरी यशपाल सिंह जी का काम था। और मैं एक नई बात और बता रहा आपको, ये भी छोकर थे और चौधरी रामचंद्र दास जी भी छोकर थे। ये हमारी पंवारों की बेल्ट है, यहाँ तो राज किया चौधरी रामचंद्र दास जी ने, और वो बटारों की बेल्ट है, और भी अन्य समाज के लोग वहां राज किया चौधरी यशपाल सिंह जी ने। तो अगर उनमें कुयत ना होती, समाज के प्रति जागरूकता ना होती, या समाज का मान सम्मान ना बढ़ाने की वो उनमें दम होता, तो फिर दोनों राज नहीं करें थे। आप बार बार कह रहे हैं कि चौधरी यशपाल सिंह जी को समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने सम्मान दिया, वो तो सम्मान के लायक थे। उनका सम्मान तो इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने भी किया। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। लेकिन ये कैसा सम्मान था कि जब चौधरी साहब का स्वर्गवास हो गया और समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति न उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ और न उनकी रस्म पगड़ी में शामिल हुआ, जबकि चौधरी साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, तो ये सम्मान मिला चौधरी साहब को। देखिए विपिन जी, मेरी बात सुन लो। जहां तक रस्म पगड़ी में आने की बात थी, उसके बाद में भी आए, और उससे पहले भी चौधरी साहब का हालचाल पूछने के लिए दूर नेताजी भी गए, नहीं नेताजी नहीं, ये लोग गए, राम गोपाल जी भी गए, शिवपाल जी भी गए। ऐसी बात नहीं है। चौधरी साहब का तो इतना बड़ा सम्मान था, चाहे वो जिस दल में रहे हो उसी दल में, चूंकि उनमें वो कुयत थी। तो आप जो कह रहे हो कि वो नहीं आए थे, ऐसी बात नहीं है। मैं तो उनको, मेरे ख्याल में ऐसा कोई दिन जाता होगा जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चौधरी इंदर सेन से और रुद्र सेन से बात ना होती हो। इक्का दुक्का दिन की नहीं हम कहते, लेकिन बात होती रहती है। जहां कहीं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी आवेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले भाई रुद्र सेन जी को
और भाई इंदर सेन जी को फोन करते हैं वो लोग। नहीं, सम्मान क्यों नहीं करेंगे? जब 2017 में अखिलेश यादव चुनाव हार गए और सरकार भाजपा की आ गई, तो चौधरी साहब ने तो, चौधरी रुद्रसेन ने और चौधरी इंदर सेन ने तो तीतरों में जबरदस्त रैली अखिलेश यादव की करवाई। सबसे पहली शुरुआत रैली की चौधरी साहब ने करवाई। अब 2022 से पहले फिर चौधरी साहब ने यहाँ सहारनपुर में अखिलेश यादव की रैली करवाई। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बताओ ना कि किस गुर्जर नेता में इतना दम है जो चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव की रैली करवाई हो। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कह रहे हैं, मैं यूं कह रहा कि गुजरों में, हिंदुस्तान के गुजरों में पैसे वाला या धनंडे व्यक्ति कोई हो सकता है, लेकिन जहां तक समाज की जो दौलत है कमाई हुई, वो इस परिवार से ज्यादा न किसी ने कमाई और न कोई कमा सके। एमएलए एमपी बहुत लोग बन जाए, लेकिन इस टाइप के नेता या समाज के सिरमौर बनना बड़ा भारी काम है। अब जहां तक आप भी मुझे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको ऐसा लगे कि अखिलेश यादव जी उस परिवार का सम्मान नहीं करते? अपना जेट विमान कितनी समय का होगा, जरा सी नाराजगी पे यहीं आ लिए तो लेके यहीं, और यहीं से लेकर शेर के बच्चों को लखनऊ गए। और सम्मान में मैं कह रहा अपने, मैं छोटा सा कार्य करता हूं, हालांकि मुझे इतनी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो मैं छोटा कार्य करता हूं, लेकिन मेरी अंतरात्मा मानती है कि अखिलेश यादव जी दोनों भाइयों को पार्टी से हटके भी अपने परिवार को जितना सम्मान शायद देना चाहते होंगे उतना सम्मान देते हैं। जेट विमान तो राजकुमार जी वो इसलिए भेजा गया था, मैं भी फील्ड में रहता हूं, मुझे भी पता है, मैं भी बातें सुनता रहता हूं। जेट विमान केवल इसलिए भेजा गया था क्योंकि अखिलेश यादव के लिए लोकसभा का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था, और अगर चौधरी साहब नाराज हो जाते, चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन, तो इकरा हसन किसी भी कीमत पर कैराना का लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकती थी। वो तो इकरा हसन को जिताने के लिए अखिलेश यादव ने चौधरी बंधुओं को बुलाया था। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी उनका सम्मान करते हैं और वे भी इनका सम्मान करते हैं। ऐसी बात नहीं है विपिन जी जो बात आप कह रहे। अभी देखो मैं नई बात बता रहा आपको, ये तो ये पार्लियामेंट में भी इमरान मसूद साहब लड़ रहे थे, अगर वो उन लोगों ने कभी उनका वो नहीं किया, विरोध नहीं किया जरा सा भी, ये तो इमरान मसूद साहब भी जीते। यहीं पश्चिम में यहीं लगे हुए हमारे जिले हैं शामली मुजफ्फरनगर, वहां भी दोनों भाइयों ने काम किया, वहां भी वो जीते हरिंदर मलिक साहब। तो ऐसी बात नहीं है, और ये तो अब भी जहां कहीं भी चुनाव हो वहां भी अखिलेश जी बुलाते हैं, वहां भी जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने राम सकल गुर्जर का जिक्र किया कि भाई उन्हें एमएलसी बनाया और फिर कैबिनेट मंत्री बनाया। आपने चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं और बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया, एमएलसी बनाया और मंत्री भी बनाया, लेकिन राम सकल गुर्जर कहाँ हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह कहाँ हैं? देखिए ये तो उनकी सोच होनी चाहिए थी भाई, ये तो राम सकल जी की सोच होनी चाहिए थी। राम सकल जी को जिला अध्यक्ष भी चौधरी रामचंद्र दास जी ने बनाया था, ठीक है, और उसके बाद में नेताजी ने इतना सम्मान दिया कि थोड़ी सी उम्र में उनको एमएलसी बनाया, उच्च सदन भेजा और फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनाए। जहां तक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की बात है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कभी न तो अखिलेश यादव जी की कभी बुराई करी, एक स्टेटमेंट दिखा दो मुझे, और ना कभी नेताजी की बुराई करी। जहां तक दल छोड़ने की बात है भाई, दल छोड़ गए, चलो अलग बात है। अब क्या पता भाई परमपिता परमात्मा फिर सद्बुद्धि दे, फिर शायद चले जा। तो योगी आदित्यनाथ चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर जो स्टेज पर कहते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं और इन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि ये भी जो गुंडागर्दी थी उसे देखते थे, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं? देखिए जहां तक पॉलिटिकल लोगों की बात है, पॉलिटिकल लोग भी अपना नफा नुकसान की बात देखते हैं कि कहाँ तुझे फायदा हो जाएगा, कहाँ नुकसान हो जाएगा। जैसे हमारी किसान भाइयों की फसल है, कौन सी दवा काम करेगी, कौन सा खाद काम करेगा, इसीलिए कुछ पॉलिटिकल लोग भी भाई ये समझ लेते हैं कि भाई इस दल में जाने से तुझे यहाँ नुकसान हो जाएगा और इस दल में जाने से तुझे फायदा हो जाएगा। ये भी देखते हैं, एक सीमा देखते हैं किसी भी दल की राजनीति, ये ऐसा नहीं है। तो राजकुमार जी, अखिलेश यादव ने तो आपके हिसाब से गुर्जर समाज को सम्मान दिया है, लेकिन ये गुर्जर समाज तो भाजपा को वोट देता है, और अगर आप आंकड़े उठाकर देखें और पिछले कुछ चुनाव की बात करें तो 90% गुर्जर समाज भाजपा के पक्ष में गया है। अरे हम तो कह रहे हैं भाई, हम तो कह रहे हैं कि हमारा समाज अगर अपने सम्मान को अपमान को परखना जान जा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यही तो ये मार खा जा। अब रहा जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, मुझे आप ये बता दो कि उन्होंने किस समाज की अनदेखी की? पाल समाज की हो, मौर्य समाज की हो, कुशवाहा समाज की हो, धोबी समाज की हो,
भाई किसी भी समाज की अनदेखी उन्होंने की। उन्होंने तो, हमारा ठाकुर समाज है, ठाकुर समाज में भी नेताजी ने भगवती सिंह को सिरमौर रखते थे, ठाकुर अमर सिंह को बहुत उठाते थे, तो उन्होंने तो हर समाज को सम्मान दिया और आगे भी देंगे, ऐसा नहीं है, उनकी सोच है एक। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।